के बारे में सोचता हूँ और मेडिटेशन करने के लिए लग जाता हूँ। कपड़े धोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और एक एक करके सारे कपड़े धोना चालू हो जाता हूँ। नींद को किसी भी तरह से हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है, काबू करने नहीं देना है। तो अपना दिल थाम कर बैठो कि यहाँ कुछ होने वाला है। जैसे ही लाइट बंद करता हूँ तो जैसे ही आज सुबह होती है मैं अपना रजिस्टर लेके बैठ जाता हूँ, बिकॉज टुडे कैलकुलेट रिक्वायर्ड मनी कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत नहीं। यही सब जोड़ते जोड़ते मेरा दिमाग खराब हो जाता है और बिकॉज मुझे अर्जेंट फीस की जरूरत है जो कि फीस मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद मैं मेडिटेशन के बारे में सोचता हूँ और मेडिटेशन करने के लिए लग जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा माइंड शांत नहीं होता है और मेरी आंखें खुल जाती है और आंखें खुलने के बाद फिर कोशिश करता हूँ आंखें बंद करने की। आंखें बंद करके फिर मैं अपने ध्यान केंद्रित करता हूँ, अपने उलझनों को दूर करता हूँ और आखिरकार इस चीज़ में मैं बिल्कुल सफलतापूर्वक कामयाब हो जाता हूँ और अपने रजिस्टर को अपने डेस्क पर रखता हूँ और बहुत हैप्पी फील करता हूँ। लेकिन जब आसपास देखता हूँ बहुत धूल जमी पड़ी हुई है तो फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना क्लीन किया जाए। तो सबसे पहले लैपटॉप से शुरू किया जाए क्योंकि लैपटॉप बंद पड़ी है बहुत दिनों से और इसमें काफ़ी धूल जमी पड़ी है, तो इसलिए लैपटॉप को धूल साफ कर रहा हूँ। और देखा तो चलो डेस्क में भी कर दिया जाए, तो सभी सामानों को हटाता हूँ उसके जगह से और धीरे धीरे सारे धूलों को क्लीन करता हूँ। देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है। कमरे की सफाई करते करते काफी थक चुका था, लेकिन फिर भी कुछ काम अभी बाकी है। सो गाइस, जो भी जहां से भी देख रहा हूँ उन सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी मेडिटेशन वगैरह करा, अपनी रूम की सफाई करी, तो फिर मैं आपसे नहाने के बाद मिलता हूँ। यहाँ देखता हूँ हर चीज में धूल है, जिंदगी में तो धूल है ही, लेकिन रूम में भी धूल है, कपड़ों में भी धूल है। तो रूम को तो सफाई कर दिया, अब कपड़ों की सफाई बाकी है, इसलिए कपड़े धोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और एक एक करके सारे कपड़े धोना चालू हो जाता हूँ। तो गाइस, मैं बिल्कुल नहा के फ्रेश हो चुका हूँ, देख सकते हो। अब मैं जाऊँ, चलते हैं फटाफट। अपने सारे काम खत्म करके फटाफट अपने रूम में आ जाता हूँ। रूम में आने के बाद अपने टॉपिक को ढूंढता हूँ और ढूंढने के बाद उसे फटाफट हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी करते करते अचानक मुझे ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और नहा के भी आया हूँ, तो ठंड लगना तो बनता है। और फटाफट अपने कंबल को ओढ़ लेता हूँ और याद करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो एवरीबॉडी, जैसे ही हम कंबल वगैरह लेके ओढ़ के सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं, तो हमें किसी भी तरह से जो है अपने नींद से बचना है। तो नींद को किसी भी तरह से हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है, काबू करने नहीं देना है। और जब भी मैं अपने अकाउंट या लॉ कुछ भी पढ़ूं, तो उसके साथ मैं अपने PY क्वेश्चन जरूर रखता हूं, ताकि मैं देखूं कि पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उस टाइप के हिसाब से मैं अपनी तैयारी करता हूं और एडवांस करता हूं, ताकि आगे की तैयारी अपनी अच्छी रहे। तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर हो जाती है और लगने लग जाती है मुझे भूख, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भूख लगती है। तो फटाफट मैंने इस टॉपिक को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद अपने रूटीन में आया, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अब मैं खाना खुद बनाया करूँगा, क्योंकि घर में खाना जो है बहुत लेट बनता है और मुझे काम पे भी जाना पड़ता है।
इसलिए अपना खाना मैं अब खुद बना रहा हूँ। ये इससे क्या है, इससे अपनी एक स्किल और बन जाती है, खाना बनाने की स्किल, जो कि होना चाहिए। और मसाले फटाफट में पीस लेता हूँ। तो दुकान से कुछ अंडे लाया था और इस अंडे को फटाफट में अब जो है बॉईल करूँगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ आलू भी दिया जाए और इससे अंडा करी बन जाएगा। तो मैंने कुछ आलू लिए और इन आलूओं को भी मैं उबालूंगा। तो गाइस मैंने अंडा और आलू जो है उसे उबालने दे दिया है और इसे उबलने में आई थिंक कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो फिर सब्जी बनाने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत होती है वो सारे सामान निकाल लेता हूँ, ऑयल, नमक, मसाले, सारी चीज़ें। और फिर सबसे पहले आपको पता ही है ऑयल को गर्म करना पड़ता है और फिर ये सारे मसाले डालने पड़ेंगे। और इधर हमारे मसाले पक रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अंडे और आलू ये भी हमारे जो है उबल गए। और फटाफट जो है आलूओं को तोड़ रहा हूँ और फिर अंडे को छीलूंगा। क्या आप भी अपने घर में हेल्प करते हैं अंडे छीलने में? तो दोस्तों मेरे अंडे करी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि मैं अंडों को फ्राई नहीं करूँगा और इसको ऐसे ही मैं एज इट इज़ आलू में डाल दूँगा। तो गाइस हमारा अंडा करी बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा मस्त बना है। और मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। चलो आप भी ट्राई कर लो। नहीं मैं ही बता देता हूँ। हाँ मस्त बना है दोस्तों। सो एवरीवन, तो मैंने अभी जो है फटाफट खाना खा लिया और मैं अपने निकलूँगा अपने काम के लिए, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है और बहुत मैं लेट हो चुका हूँ। मतलब फटाफट मैं तैयार हो जाता हूँ। मैं अपने कपड़े ढूंढने में पागल हो जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ कपड़े रख देता हूँ उतारने के बाद। चलो फटाफट पहनते हैं और पहन के निकलते हैं। तो फिनिश। अरे यार अभी तो जूते भी पहनने हैं। ओह सो गाइस मैं बिल्कुल तैयार हूँ और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो और आप लेकिन बने रहे, कहीं मत जाइएगा, ठीक है? कहीं मत जाइएगा, आप मेरे साथ बने रहे। तो अपना दिल थाम कर बैठो कि यहाँ कुछ होने वाला है। जैसे ही लाइट बंद करता हूँ तो दोस्तों अंधेरा हो गया और कुछ नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने काम पर। क्या आपको इस गाड़ी के बारे में पता है? आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? मेरे यहाँ तो इसे बिक्की कहते हैं, और जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। इसे बहुत स्टार्ट करता हूँ, चलाता हूँ, लेकिन ये चलता है नहीं। कहीं पर भी किसी भी जगह ये रुक जाती है। और देखो अभी मैं कितना किक मार रहा हूँ, कितना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे मालूम है एक टाइम पे ये स्टार्ट हो ही जाएगा। और देखो मैं किक मार मार के थक गया हूँ। हो जा रे, हो जा। आश हो गया। और अपने स्टोर पर पहुँचकर मैं पहला ऑर्डर ले लेता हूँ। और ये आप देख सकते हैं पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इसलिए शाम को मैं आया हूँ डिलीवरी करने के लिए। तो फिर अपना पहला ऑर्डर लेता हूँ और फटाफट पार्सल को लेकर कस्टमर की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन ये ट्रैफिक और ये जाम, सर दर्द, पता नहीं ये परेशानी कब खत्म होगी यार। तो मैं जस्ट अभी ऑर्डर देके आया हूँ, फटाफट पार्सल की तरफ निकल रहा हूँ। काफ़ी मशक्कत करके, काफ़ी संघर्ष करके ट्रैफिकों को पार करके अपने स्टोर पे पहुंच गया। और ये मैंने ले लिया लास्ट ऑर्डर। और इस ऑर्डर को लेके अब मैं जाऊंगा कस्टमर की तरफ और कस्टमर को ये ऑर्डर देके और फिर मैं वहां से निकलूंगा अपने घर की तरफ। सो एवरीबॉडी एंड रिटर्न माई होम। सो मैं अपने घर आ चुका हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है, रेस्ट भी कर लिया है। तो अब मैं स्टडी करूँगा
फोकस से बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी रात को जब बहुत दिन से स्टडी करना छोड़ दिया तो आदत भी हट गई है। तो नाइट को अब हम स्टडी कर रहे हैं और बज गया अभी रात के 9:30। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं स्टडी करने के लिए? चलो फिर स्टडी करते हैं। ओनली पार्टी स्टडी होगी, यहाँ कोई पिज्ज़ा बर्गर नहीं है। ये मेरा बर्गर है, ये मेरे पिज्ज़ा है, ये मेरे समोसे, और इसी की पार्टी होगी अभी। तो दोस्तों मेरे पार्टी में आप भी ज्वाइन हो जाओ सभी। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते समय का तो पता ही नहीं चलता दोस्तों। तो दोस्तों अब वीडियो को एंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटेड को जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे जर्नी से ज्वाइन हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जर्नी नई ब्लॉग के साथ, और आज के लिए वीडियो को हम यही एंड करते हैं। टाटा बाय बाय दोस्तों।